ओम शांति। आज के साकार मुरली 13 नवंबर 2021। विशेष बाबा बोले, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। हाथे कोरे स्वर्ग निये आसछे। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा के स्मरण करले स्वर्गेर राज्य भाग बादशाही ओटा पावा जाबे। प्रश्न, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बेहद माना जाने मध्य कोनो सीमा थाकबे ना। और कोन बाच्चादेरके सब समय खुशिटा थाकबे, कखनो थाकलो कखनो खुशी थाकलो कखनो खुशी थाकलो ना, एरकम ना, सब समय निरंतर, अंतर होबे ना। उत्तर, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है, बेहद संन्यास करेछे और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। जार सेवार शौक तार खुशी कोनो समय कमबे ना। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आकाश के सिंहासन छाड़े दिलो किछु आसे जाए ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। बाबा बोलें बाच्चादेर जन्नो। जब अति दुख होता है तब पुकारते हैं कि तुम्ही आकाश छाड़ो। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं, अर्थात भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते। भगवान और भगवती कैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव नहीं था, कोनो धरनेर दुख छिलो ना। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसे देते हैं। कितनी खुशी में रहना चाहिए, कतो खुशीते थाकते लागे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते और न यहाँ की खुशी में रहते, कोनो दिगेरे खुशी थाके ना। उनको कहते हैं दोनों जहान से गया, दुई दिक थेके चले गेलो। क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह कोई को मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वह आते हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजता है तो उसको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात्रि 12टा बाजे तखन घोर रात्रि बोला है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। रात्रि हইলে घोर अंधकार हो जाए और दिन हইলে आलो हो जाए। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। भक्ति मार्ग के रातें दुख ही दुख। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता, मेहनत भी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसीलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं। मेला करो कखनो प्रदर्शनी करो, एगुला बाबा जुक्ति तैयारी करते ही थाकेन। औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ किसी के पास धन है,
वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। आज की दुनियाते जार काछे टाका पैसा आछे ओटा बोले स्वर्गे आछि। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसीलिए गाया हुआ है कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप का वर्षा के अधिकारी बनते। कोटों मध्य कोई मध्य कोई फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चलते तो कहा जाता है अपनी हक ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे रह नहीं सकते। रावण मत और राम मत दुटा आलदा आलदा मत हो गेल, विचार हो गेल। दुई विचारे लोग एक साथे थाकते पारबे ना। राम और रावणेर विचार, राम निजेर दिके टानबे, रावण निजेर दिके टानबे, तो माझखाने युद्ध ही होते थाकबे। तुम बच्चे समझते हो कि भारत ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत ही देवी देवता धर्म छिलो। वह 84 जन्म ले पतित बने, अब पुकारते हैं हे पतित पावन आवो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़ा रोज है, अल्प समय अच्छे। देवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है, यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज लेते हैं, कोनो राजार उपरे चढ़ाई करे राज्य नीलम आक्रमण करे। यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। राजा थी क्यों राजा, जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आवो। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता कह सकते हैं। सन्यासी गुरुदेव के तो दुख हरता बोला जावे ना। उन्हों का सन्यास है हद का, तुम्हारा बेहद का। उनमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती को भी बेहद की खुशी है। पतित मनुष्य को तो जो आता सो बोलते हैं। पातुत मानुष जेटा मने आसे सेटाई बोले देय। तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में एक धर्म, उसकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती, कारो साथे तुलना करा जावे ना। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नतून दुनिया स्थापन होवे, पुरानी दुनिया महाविनाश होवे। तुमको सब नॉलेज है, सबेर ज्ञान है। अभी तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उससे अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल पहले अच्छी रीति पुरुषार्थ किया था। वर्षा बाबा तिके अधिकार से ही नीते पारबे जे कल्प पहले आगे पुरुषार्थ करेछे। उनमें भी नंबरवार है। यह है कांटों का दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी छीछी नई दुनिया अच्छी होती। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी कोई को पता नहीं। ऐसे ही कह देते कि फलाना स्वर्गवास हुआ। स्वर्ग है कहाँ, स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी भारत में। तो यह अक्षर वे लोग पकड़कर कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। सबको बहुत धन, जिसको बहुत धन है स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं। जार काछे अनेक टाका पैसा आछे तारा मने करे जे आमरा स्वर्गे आसी, किन्तु बाबा बोलेन ओरकम ना। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पति दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है।
নতুন দুনিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ করলো, পুরনো দুনিয়াতে रावणे राज्य। भगवानो वाच, भगवान बोलें, मैं तुमको 84 जन्म का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नरक का जरूर विनाश होना ही चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि दिखा दी है। वैकुंठ की कोई, पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याएं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। मातादेरके এখন ग्रुप तैयारी करे तादेरके बंदूक चलानो जन्य सिखाए। यहाँ तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है, एखाने तो कोनो अस्त्र शस्त्र नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा की रूहानी सेवा है, शिव बाबा की रूहानी सेना। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वेल 100% नॉन वायलेंट। यहाँ है 100% वायलेंट हिंसा। ওখানে 100% অহিংসক ছিল আর এখানে 100% হিংসা হয়ে গেছে। एक ही बम से कितने को विनाश कर देते हैं। একটা बम ফেলাইলেই কত লোক ক্ষতি হয়ে যায়। बेहद की नॉन वायलेंस, बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फ़र्क है। अहिंसक सेना और हिंसक मध्य कत फर्क আছে। अभी तुम इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ कितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती है, उतना आवाज़ बढ़ता जाता है। कितना हंगामा होता है विनाश में, स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठते हो। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा ले रहे हो। बाप अल्प को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बिलवेट है। बाप कितना मोस्ट बिलवेट है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसी का बाप आता तो बच्चों को बहुत खुशी होती है। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आते हैं, कौन सी सौगात ले आते। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ, तुम्हारे जन्य हाथे करे स्वर्ग निये आसछि। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा न सकता, कोई पहाड़ तो तुलते पारबे ना। वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर थोड़े ही उठता है। यह तो समझ की बात है, এটা तो बुझिए दिलो, एक उदाहरण दिलो। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाया है। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको बेहद दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। यह राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले को ही बाप ने दिया होगा।
और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबका ड्रामा अनुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है। बाकी आत्मा जरा पुरुषार्थ करबे ना तारा मुक्ति धामे आसबे, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। उदत के लिखवा लेना है। बड़े आदमी की तो बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। गरीब देर कथा तो क्यों सुने ना। इसीलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर यह लिखो, लोग गीता का भगवान एक ही है, वह सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण राज्य है, वही सबका दुश्मन है। रावण हेलो सबार दुश्मन, जिसको वर्षों वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन रावण है। यह सब सिर्फ तुम जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे, तो फिर नई दुनिया चाहिए। जरूर परमपिता परमात्मा का विनाश भी हुआ था, सो होगा। महाभारत महाभारी लड़ाई लगी थी, जब यह रावण राज्य विनाश राम राज्य स्थापन होता। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होता है। दुनिया बदलती है, जैसे पुराना घर तो नया बनाया जाता है, फिर तोड़ना पड़ता है। यह भी स्थापना हो रही है। बम आदि बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया तो बाप की एफजी भी निकालते हैं ना, बाबारो एरकम करे। बम आदि बनाते हैं, तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया तो रावण की एफजी भी निकालते। तुम्हारी है बेहद की बातें, तुम्हारे बुद्धि में आता यह क्या करते। तुम जब समझते हो तब समझाएंगे हम क्या करते। हंसी भी आएगी जिसको भी समझा सकते हो। इतना बड़ा रावण तो होता नहीं। अब बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में हो, तुम राम राज्य लो, 5 विकार दान दे दो, छूट जाए। अब बाप कहते हैं यह विकारों का ग्रहण मेरी दुनिया में, 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया में लगी हुई है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होना चाहिए। बड़ी बाकी थोड़ा रोज है, अल्प समय से। तुम अभी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानती। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इसका कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज, जो बाप ही देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे न सके। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्य को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथाएं सुनते वाले, सुनाने वाले और सुनने वाले। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया वह कुछ न कुछ बताते रहते हैं। यह है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। यह है न्यू वर्ल्ड की हिस्ट्री।
जोग्राफी ह्यूज, तुम समझते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है? तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादव ने मूसल निकाला, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वह कुछ नहीं दिखाते। वह समझते हैं प्रलय हो गया। वह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक ही बाप सुनाते हैं, जो ज्ञान का सागर। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नथिंग न्यू, नतून कथा नाय, दुनिया परिवर्तन होवे। तुम्हारी प्रीत है बाप से। बाप और सत्य और संग तोड़ एक संग जोड़ते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण भी बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में। इसको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इसीलिए मैंने इसमें प्रवेश किया। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भाग्य देते हैं। बाप के सिवाय और कोई बात कर न सके। वह तो बाप खुद इस मुख्य द्वारा सुना रहे हैं। यह बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता, यह समझाना है। वहाँ लड़ाई, यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाया, मनुष्य को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया 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 बाबा। सार, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। डबल अहिंसक बन, साइलेंस में बैठ अपनी कमाई, अपनी राजाई स्थापन करनी है। राजाई पद तखने स्थापन होवे जखन सेवा भाव थाकबे। मरजीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सकेंगे तो बंधन में तंग नहीं होना। लेकिन आप पाप आत्मा, अपकारी आत्मा पर नफरत व घृणा करने के बजाय रहम दिल बनो। रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर
सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है। सदा काल के बैरागी बनो, अल्प समय बैरागी हইলে হবে না। सदा समय सब समय যেন बैरागी হইতে লাগবে। ओम शांति।